लेकिन सर जैसे कि अगर विदेशी बाजार, खास तौर पे अगर यूएस की बात कर लें या फिर हम लोग चाइना बाजार की अगर बात कर लें, हैंसैक की बात कर लें, अगर वो इनकेस अगर गिर जाता है आगे चल के, और जिनका पोर्टफोलियो है, जिन्होंने निवेश कर रखा है इन मार्केट्स में खास तौर पे, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और बाजार काफ़ी अच्छा से चढ़ता भी है सर, तो सर नुकसान यहाँ पर डबल आपको लग रहा है कि हो जाएगी, क्योंकि बाजार एक तो गिरेगा ही गिरेगा, प्लस प्रीमियम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं सर इसको? तो इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आपको रिटर्न्स कैसे जनरेट होते हैं। ओके, सो एक जो है वो ऑब्वियसली, एक उदाहरण लेते हैं, आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नैस्डैक 100 में इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जब इंडेक्स नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर नैस्डैक 100 मान लीजिए 10% बढ़ गया, ठीक है, तो आपने जो पैसे लगाए थे उस पर 10% आपको गेन्स हो रहा है, क्योंकि आपने इंडेक्स में लगाया था पैसा। इंडेक्स 10% बढ़ा, 10% आपके पैसे बढ़ गए। इसके अलावा अगर डॉलर 5% और बढ़ता है मान लीजिए, ठीक है, तो आपका एक्चुअल रिटर्न होगा 15% आईएनआर में। क्यों होगा? क्योंकि 10% इंडेक्स बढ़ा है और 5% डॉलर बढ़ा है, तो आपका उस साल का टोटल रिटर्न होगा 15%। अब उल्टा करते हैं कि मार्केट 10% गिरा है लेकिन डॉलर 5% स्ट्रॉन्गर हुआ है, तो आपका नेगेटिव रिटर्न वॉज 10% और डॉलर 5% बढ़ा, तो आपका नेट जो आपका रिटर्न होगा वो -5% होगा। तो कहने का ये मतलब है, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एक है कि अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो तो एक है ही, इसके अलावा फॉरेन करेंसी कैसे बिहेव कर रही है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है कि अप्रिशिएट हो रहा है, वो भी आपके नेट रिटर्न्स में कैलकुलेट होता है, क्योंकि आखिर में आपने इन्वेस्ट किया इंडियन रुपीज में, वो बाद में जाके डॉलर में कन्वर्ट हुआ है, तो अभी आपका पैसा डॉलर में है, तो डॉलर कितना रिटर्न आपके ऊपर या नीचे करता है उस पर डिपेंड करता है, प्लस जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है। नाउ कमिंग टू योर आंसर कि अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश होता है, जो हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, ओके, अभी हम नेट रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट क्रैश होता है तो मोस्ट सर्टेनली इन्वेस्टर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो प्रीमियम कहां से आ रहा था? वो डिमांड सप्लाई पे आ रहा था कि ज्यादा लोगों को इन्वेस्ट करना और कम लोगों को बेचना है, तो डिमांड की वजह से प्रीमियम बढ़ रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई मान लीजिए उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी, तो प्रीमियम उसके हिसाब से प्रीमियम तय होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। रिटर्न्स किस पे डिपेंड होता है? अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज के मूवमेंट पे।